जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास जोत में कल कृष्णचंद्र की रचना जामुन का पेड़ उसका अध्ययन किया था। आज उसके अपन प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो जामुन के पेड़ में पहला प्रश्न है, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीले होती थी। ये कथन दे रखा है और उसके पश्चात पहला प्रश्न पूछा, ये संवाद कहानी के किस प्रसंग में आया है। तो ये संवाद कहानी के कौन से प्रसंग में आया है? पाठ के प्रारंभ में जब बाबू को इस बात की जानकारी होती है कि जामुन का पेड़ गिर गया है। और वो दौड़े दौड़े उस जामुन के पेड़ को देखने के लिए आता है। उसका ध्यान दबे हुए व्यक्ति की तरफ कदापि नहीं होता, उसका ध्यान होता है उसके रसीले फलों की ओर। इसी से दूसरा प्रश्न है, इससे लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। संवेदन शून्यता, कैसी मानसिकता का पता चलता है? संवेदन शून्यता की मानसिकता का पता चलता। और साथ में अपन ये भी कह सकते हैं कि विवेकहीनता का, संवेदन शून्यता भी सही है, विवेकहीनता कुछ भी कह दीजिए, ये मानसिकता का पता चलता है। दूसरा प्रश्न है आपके कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, ये बात कैसे पता चली और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे कि दबे हुए व्यक्ति को जब ये जानकारी दी गई तुम्हारी फाइल आगे तक पहुंचा दी गई है, तो दबे हुआ व्यक्ति एक शेर बोला था, आपको याद हो तो कल, कि मादा की तकापुर न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। जब माली ने दबे हुए व्यक्ति से ये शेर सुना तब पता चला कि वो व्यक्ति कवि है और इससे उसकी यात्रा पर क्या असर पड़ा। फाइल अब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग के स्थान पर कल्चर डिपार्टमेंट, कल्चर विभाग में पहुंचा दी गई। ये उसकी असर पड़ा था। ये असर पड़ा, मुख्य रूप से क्या असर पड़ा था कि जो भाई अभी तक एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में घूम रही थी, जब मालूम चला कि ये शायर है, कवि है, तो उन दोनों डिपार्टमेंट के स्थान पर अब फाइल कौन सी जगह पहुंचा दी गई थी? कल्चर डिपार्टमेंट पर, कला विभाग में। अगला देखिए, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिए। तो कृषि विभाग ने क्या तर्क दिए थे? चूंकि जामुन का पेड़
एक फलदार वृक्ष है और हमारा विभाग धान अथवा अन्न का लेखा जोखा रखता है। इसलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग का है। ये दर्ज दिया था, क्या दर्ज दिया था कि भाई हमारा डिपार्टमेंट तो धान की और अन्न की देखभाल करता है, क्योंकि ये तो एक फलदार वृक्ष है और फलदार पेड़ पौधों का जो डिपार्टमेंट है वो है हॉर्टिकल्चर। तो ये सारा मामला कहाँ जाएगा? हॉर्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत जाएगा। और अंतिम प्रश्न है इसके कि इस पाठ में सरकार के किन किन विभागों की चर्चा की गई है। तो आपको मालूम है जैसा कि 2-3 विभाग तो भी अपने इसमें आए, सामने प्रश्न उत्तर भी। फिर भी अपन जो भी डिपार्टमेंट इसमें काम में आए हैं वे कौन से, तो सबसे पहले तो आएगा एग्रीकल्चर। कौन सा आएगा? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग। दूसरा आएगा हॉर्टिकल्चर, उसके बाद हॉर्टिकल्चर के बाद आएगा कल्चर, कल्चर के बाद आएगा विदेश, वाणिज्य आदि। इन विभागों की चर्चा हुई है इस पाठ के अंतर्गत। सबसे प्रथम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गया, एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर में, फिर कल्चर से विदेश विभाग में, वाणिज्य विभाग में, व्यापार विभाग भी आया था आपको मालूम हो तो। इन विभागों की चर्चा की गई है। पाठ के आसपास में कहानी में 2 प्रसंग ऐसे जहां लोग पेड़ के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटिबद्ध होते हैं। ऐसा कब कब होता है और लोगों का यह संकल्प दोनों बात किस किस वजह से भंग होता है। तो पहला तो सर्वप्रथम जब सूचना मिलती है कि आदमी दबा हुआ है तो उसी समय कुछ बाबू लोग ये कहते हैं मानवी के माध्यम से कि भाई हम सब मिलकर के इस पेड़ को हटा देते और दबे हुए आदमी को निकाल देते हैं। लेकिन उन्हें उस समय रोका गया कि सेक्रेटरीट से आदेश लेना पड़ेगा तब जाकर के ये कार्य संपन्न होगा। दूसरी बार कुछ मनचले युवक उस पेड़ को हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन उस समय पुलिस वालों ने रोक दिया कि कानून आप हाथ में नहीं ले सकते। ये 2 प्रसंग आए थे, तो दोनों प्रसंगों का आपको उल्लेख करना है। अगर यह कहानी कहां तक युक्ति संगत है कि इस कहानी में हास्य के साथ साथ करुणा को भी अंतरधारा है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। संपूर्ण कहानी में करुणा की अंतरधारा हास्य के साथ साथ बहती नजर आ रही। एक तरफ सरकारी कार्मिकों का जो कार्य प्रणाली है, जो उनकी संवेदनशीलता है, जो उनकी नीरवता है, निरस्ता है, ठीक है नहीं, ये बताती है। तो वहीं दूसरी ओर दबे हुए व्यक्ति की पीड़ा, उसकी करुण पुकार साथ साथ में चलती रहती है। तीसरा, यदि आप मालिक की जगह पर होते तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? तर्क संगत उत्तर देना आप लोगों को। यदि आप मालिक के स्थान पर होते तो क्या करते? ठीक है नहीं, इसके दोनों भी उत्तर सही हो सकते हैं। पहला, यदि मैं मालिक के स्थान पर होता तो सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए मेरे लिए मनुष्य जीवन सर्वोपरि मानता
और मैं उस पेड़ को दूर हटा करके अपने उस व्यक्ति की दबे हुए व्यक्ति की जान बचाने का प्रयास करता। ठीक है नहीं, क्योंकि यही मानवीय संवेदना कहती है सभी नियमों से ऊपर मनुष्य का जीवन होता। नियम सब बाद में है, पहले मनुष्य की जान बचाई जानी चाहिए। दूसरा ये तर्क भी सही है, चूंकि माली सबसे छोटा व्यक्ति, बड़े बड़े अफसर और ऑफिसर कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे, तो मैं भी उन अफसरों की देखा देखी कानून को अपने हाथ में कदापि नहीं लेता। दोनों ही युक्तियुक्त आंसर सही है, लेकिन सर्वाधिक अच्छा उत्तर जो माना जाएगा वो ये रहेगा कि मानवीय संवेदनाओं को स्वीकार करते हुए, मनुष्य जीवन को अनमोल मानते हुए मैं यदि नियम को भंग भी करना पड़ता तो मैं नियमों को भंग करते हुए उस व्यक्ति की जान को बचाता। तो ये पाठ आपके यहाँ पर समाप्त होता है। कल अपन नए पाठ का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।